श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 30 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन और आज से प्रारंभ हो रहा है सावन का पावन महीना। और देखिए कितना शुभ दिन है, गुरुवार का दिन और सावन का पहला दिन। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन और भगवान शिव का प्रिय महीना। तो आज संयोग बन रहा है हरि और हर के मिलन का। तो सावन के पहले ही दिन हमें इतना शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में आज विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा कीजिए। बृहस्पतिवार है तो आज केले के पौधे में जल देना है। जल में चुटकी भर हल्दी जरूर मिला लीजिए और जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो थोड़ी सी चने की दाल शिवलिंग पर भी अर्पित कीजिए। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। विवाह की कामना है तो विवाह की कामना पूर्ण होगी। संतान की कामना है तो संतान की कामना भी पूर्ण होगी। रुके हुए बिगड़े हुए काम बनेंगे और बृहस्पति से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह आज का उपाय है और इसी प्रकार से प्रतिदिन वीडियो के प्रारंभ में आपको एक उपाय शेयर करूंगी, जिससे कि आपको पूजा करने भी आसानी होगी और आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा और चमत्कारी उपाय भी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान शिव की भक्ति की कथा। एक बहुत ही भोले भाले और सच्चे भक्त की कथा। अक्सर यह कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं और अपने भक्तों के चारों तरफ हवा के स्वरूप में विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं और हर प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर प्रकार की सहायता अपने भक्तों की भगवान करते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक ऐसे नगर की जिस नगर में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का एक भक्त भी रहा करता था, सच्चा भक्त और बहुत बड़ा भक्त ऐसा जो भगवान की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था। दिन भर उसके मुंह में बस एक ही नाम रहता था और वह नाम था भगवान शिव का। नमः शिवाय का मंत्र जाप करता। कभी भगवान शिव का सिर्फ नाम ही लिया करता था, नाम जप किया करता था। मतलब किसी भी प्रकार से भगवान शिव से वह अपने आप को अलग नहीं रखता था। सुबह उठते ही लेकर रात्रि में सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जाप करता रहता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपने काम शुरू करता। हर सोमवार को शिव जी का व्रत भी किया करता था और वह आदमी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को भी याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान शिव पर छोड़ देता था और भगवान शिव भी उसकी किसी न किसी स्वरूप में मदद करने आ जाते थे। उसकी निस्वार्थ भक्ति से और उसके भोलेपन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन उस भक्त के मन में भगवान शिव के बड़े धाम जाकर भगवान शिव की दर्शन करने की आशा जागी। तो उसने निर्णय किया वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसके बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा। शिव धाम को भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलते लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता था और नदी या तालाब मिलने पर पानी भी पी लेता था। वह निरंतर भगवान के दर्शन करने का जिज्ञासा आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या कोई जानवर भी वहाँ नजर नहीं आ रहा था।
वहाँ का माहौल देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयाँ भी मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जब वह उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया, तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतनी उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है, किंतु दूर दूर तक कुछ मिला नहीं खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दे दी और वहाँ से चला गया। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन यह भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक से यह फल वाला कहाँ से आ गया। वह अपने रास्ते पर ही चला जा रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी और उसके दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन वह कहीं पानी नहीं मिल पाया। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह पर कोई बारिश भी नहीं हुई थी। अब तो वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहाँ आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, भक्त को हमेशा साथ भगवान ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने की नहीं देते। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर तक जाकर गायब हो गया। अब भक्त को यह समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिव जी थे जो मेरी मदद करने को आए थे। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पहुँच ही गया था। उसके भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर निरंतर भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा भक्तों के साथ खड़े ही रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान के भक्तों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, बिल्कुल आता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, कई बार लेते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा भी उसी भक्त को लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों में से रगड़ कर साफ करते हैं, फिर अपनी भक्ति के काबिल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी कृपा ही बरसा देते हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल साई की तरह चलते हैं। ज़रूर है कि सिर्फ निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की, प्रेम करने की, श्रद्धा रखने की और समर्पण भावना रखने की। अगर हम समर्पित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, किसी भी देवता को समर्पित भाव से आराधना करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं और इसके साथ ही हमें भी स्वीकार करते हैं। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे आज की कथा। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। इसके विषय में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था और अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। इसके बाद ही भगवान भोलेनाथ को यह महीना विशेष रूप से प्रिय हो गया।
यह दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में ही घोर तप किया था और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। इससे मिली हुई मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना इतने प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव की कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। महादेव और विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है और यही वजह है कि सावन मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल होता है। इससे कोई संशय नहीं होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु युग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए यह समय भक्तों, साधु, संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा कहा जाता है, चतुर्मास कहा जाता है और भगवान विष्णु के शयन करने के बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व आता है भगवान शिव के ऊपर और शिव उसे ग्रहण करते हैं और इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उनके पूरे परिवार के साथ की जाती है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे कि अन्य मासों में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन इस मास में किसी प्रकार का मुहूर्त देखे बिना प्रतिदिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, समीपत्र, कुशा तथा दुर्वा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा समीपत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार आग अर्थात आकड़े का एक पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से सोना दान करने के बराबर फल मिलता है और जो फल 1000 आग के फूलों का चढ़ाने से प्राप्त होता है वही फल आपको एक कनेर का पुष्प अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है और 1000 कनेर के पुष्प अर्पित करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल आपको प्राप्त होता है मात्र एक बेलपत्र अर्पित करने से और जितना फल आपको 1000 बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है मात्र एक दौड़ या फिर गुमा का पुष्प अर्पित करने से 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा और 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुशा का पुष्प और 1000 कुशा के फूलों के बराबर एक समी का पत्ता और 1000 समी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक समी का पुष्प और पुष्प फल देने वाला माना गया है। अर्थात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समी का पुष्प जो कि सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्त
देता है, जो अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो प्रतिदिन आप अर्पित कीजिए शिवलिंग पर और